नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसावणं। जय बुलंदशान सब परमेष्ठी भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री राज सगजी महामुनि राज की, आचार्य श्री शुद्ध सगजी मुनि राज की, अहिंसा सामान्य श्रद्धान की। महान भाव 16 कारण भावनाओं की व्याख्या यहाँ पर चल रही है, जिसमें सील वृत्तेषु सुनति चार भावना का व्याख्यान यहाँ पर हो रहा है, जिसके अंतर्गत सत्य अनुव्रत के 5 विचारों की व्याख्या यहाँ पर जान रहे हैं। और आचार्य भगवान बड़ी सरल शब्दों में उन अतिचारों की व्याख्या कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं भवभर मुमुक्षु जीव पुण्य की प्रबलता से तीर्थेश पर प्रकृति बंधक निर्मल भावों से युक्त होकर निज व्रतों में अतिचार नहीं लगने देता। व्रत शील के निरतिचार पालन की भावना आता है कि मेरे द्वारा किसी प्रकार से जिन मार्ग से विपरीत मिथ्योपदेश ना हो जाए, भव्य जीव मेरे उपदेशों से भाव भ्रमण को प्राप्त ना हो जाए। 100 पर करुणा बुद्धि हो तो वह किसी जीव को मिथ्योपदेश नहीं देता, पर संतापित करने वाला किसी के गुप्त कलापों का लोक में प्रचार नहीं करता। स्व को जैसे अशुभ अच्छा नहीं लगता है, वैसा जीव पर के साथ भी नहीं करता। मतलब जो बात हमें अच्छी नहीं लगती है वह हम दूसरे के साथ भी नहीं करते। चुगली से पूर्ण आत्मरक्षा करता है। किसी भी जीव का रोह व्याख्यान नहीं करता, निज के समरस का आनंद लेता है। जो स्व आनंद नंदक होगा, स्व सुख में लीन होता है, उसे जगत के किसी पर कार्यों से प्रयोजन नहीं होता। तत्वदृष्टा जीव भोग भूमिया जीव की भांति पर से प्रयोजन नहीं रखता। जितना अन्य के विषय में विचार करेंगे उतने ही अधिक संकल्प विकल्पों के जनक होंगे। संकल्प विकल्पों से अशुभ बंध ही होता है, इसलिए व्यर्थ के बंध के हेतुओं से आत्मरक्षा करता है। आत्मान्वेषी जीव पर को फंसाने वाले छल से युक्त किसी के प्रति कूट लेख भी नहीं लिखता। अज्ञ तत्व बोध शून्य मूढ़मती अन्य को छलने के लिए असत्य लेख लिखते हैं, परंतु तीर्थंकर प्रकृति का बंधक कभी किसी के प्रति कूटलेख नहीं लिखता। अक्सर देखा जाता है झूठे केस बनाए जाते हैं। वकील साहब, अक्सर देखा जाता है झूठे केस बना के और झूठी बातों को लिखकर वो कूटलेख क्रिया कहलाती है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा प्ररूपित करना, उसको सबके सामने असत्य को सत्य और सत्य को असत्य बताना, अक्सर कूटलेख क्रिया के अंतर्गत आता है। मिथ्या लेख जिसको कहते हैं, मिथ्या लेख को अग्निकुंडवत मानता है, ना पर के लिए लिखता है कूटलेख, ना लिखने की अनुमोदना करता है, ना लिखवाता है। कृत कारक अनुमोदना से त्यागी होता है। अहो परिणति गति अति विचित्र है, क्षण भर में साधु बना दे अथवा क्षण भर में तस्कर बना डाले। भावों को भ्रमण से जो बचा लेता है वह भगवान बन जाता है। भावों का भ्रमण ही भाव भ्रमण का कारण है। धन्य है वे जीव, वे भव्य जीव जो अपने परिणामों को विशुद्ध कर व्रतों का पालन निरतिचार कर अनुव्रत और महाव्रतों की निर्मलता से स्वर्ग या मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। अहो
अहो अहो क्या है भावों की निर्मलता, जिसमें अपूर्व अपूर्व आनंद रस खुलता है। मिश्री अमृत क्या स्थान पाएंगे, निर्दोष चर्या की अनुभूति में विराजे योगी के आनंद रस के स्वाद में। द्रव्य प्राणों के साथ चैतन्य प्राणों का आनंद लेता है साधक। निज आध्यात्म के योग में द्रव्य गुण पर्याय को जानकर स्व पर द्रव्य में भेद कर स्व द्रव्य में गुण पर्याय को दिखता, पर्यायों के परिणमन को ज्ञाय भाव से निहारता, पर्यायों में परिवर्तित अवस्थाओं को देखता ही है, पर पर्याय के नाश पर निज की विशुद्धि का नाश नहीं होने देता। आचार्य भगवान क्या बताते हैं, पर पर्याय के नाश पर निज की विशुद्धि का नाश नहीं होने देता। यदि परिवार का कुटुंब का कोई व्यक्ति अपनी आयु पूरी करके मरण को प्राप्त हो गया है, उसका विनाश हो गया है, तो जो समय दृष्टि होगा उसकी पर्याय के नाश में अपनी विशुद्धि का नाश नहीं करता। जाने वाला तो चला गया, अब जाने वाले के पीछे रोकर अपने परिणाम संकलित करके अपने कर्मों का बंध क्या बांधना। जाने वाला तो गया, फिर अपने परिणाम क्यों बांधना। उसे बोध है कि पर्याय स्वनाम कर्म के गुण रूप ही होती है, जो परिणमन स्वभावी होती है वही तो पर्याय है। जो भी वस्तु है पर्याय रूप में है, उसका पर्याय बदलनी ही है। पर्याय अर्थात द्रव्य की अर्थक गुण की अवस्था है। ध्यान देना, अवस्थाएं तो बदलती ही है, कोई भी अवस्था चिरस्थायी नहीं होती। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय परिणमनशील ही होती है, निरंतर परिणमनशील। स्वभाव पर्यायों का स्वभाव रूप परिणमन होता है और विभाव पर्यायों का विभाव परिणमन होता है। शुद्ध द्रव्यों में शुद्ध अर्थ पर्याय का परिणमन होता है, सट गुण वृद्धि हानि। अशुद्ध पर्यायों का अशुभ रूप ही परिणमन होता है। एक द्रव्य में एक साथ दो पर्याय नहीं होती, शुद्धा शुद्ध। अतः यहाँ पर यह निर्णय करना कि संसार दशा में जीव द्रव्य की अशुद्ध पर्याय ही होगी, साथ ही पर्याय की प्रत्याशक्ति से द्रव्य भी पर्याय की प्रकटता से अशुद्ध होगा। इसी प्रकार उद्गल में स्कंद दशा में अशुद्ध पर्याय ही होगी, जैसे जीव द्रव्य की सिद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय है, इससे बड़ी कोई पर्याय नहीं है। उसी प्रकार उद्गल द्रव्य की परमाणु पर्याय शुद्ध पर्याय है। स्कंद में शक्ति रूप शुद्धता रहती है, उसी प्रकार संसारी जीवों में शक्ति रूप शुद्धता रहती है, पर व्यक्त रूप से सिद्ध पर्याय में ही शुद्धता होती है। हर जीव शुद्ध ही है, सभ्य शुद्धा हो शुद्धनिया। शुद्ध निश्चय से सभी जीव शुद्ध ही है, बस आवरण डला हुआ कर्मों का तो अशुद्ध अवस्था है। या व्यक्त सिद्ध पर्याय की अनुभूति चाहते हो तो वर्तमान में निर्दोष निरतिचार व्रत एवं शील का पालन करो। निज के अंदर तस्कर को मत पालो। स्वयं जीव जानकर और दूसरे से छिपाकर व्रतों में दोष लगाता है, अतिचार ही नहीं अनाचार में लीन होता है, तो समझना चाहिए कि मैं स्व के साथ तस्करी कर रहा हूं। शील व्रतों के साथ तस्करी ना कर सके, संयम देश में चोर ना रहे, कृत कार्य अनुमोदना से मन वचन काय, क्रोध मान माया लोभ कसाय से, समरम समारंभ आरंभ आदि से चोरी का त्याग करे। त्याग के साथ अतिचारों से भी आत्मरक्षा करे जीव, तभी अर्थात में मोक्ष मार्गी कहलाएगा। भगवत जिनेन्द्र देव ने आचौर्य व्रत के भी 5 अतिचारों का वर्णन किया है। यहाँ सत्य अनुव्रत के 5 अतिचारों का व्याख्यान हुआ। अब आगे बता रहे हैं आचौर्य अनुव्रत के 5 अतिचारों का वर्णन है। सेना प्रयोग, तदा उत्तादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मान उन्मान,
और प्रतिरूपक व्यवहार, ये 5 आचौर्य व्रत के अत्याचार हैं। विवेकी मुमुक्षुओं को इन्हें भी छोड़ना चाहिए। जैसे पहला है स्तेनक प्रयोग। स्तेनक प्रयोग का मतलब क्या है? किसी को चोरी के लिए स्वयं प्रेरित करना, अथवा दूसरे के द्वारा प्रेरित कराना, अथवा प्रयुक्त हुए की अनुमोदना करना स्तेनक प्रयोग है। अक्सर होता है, जैसे कोई पिक्चर देखता है, मूवी देखता है, और मूवी में कोई चोरी की घटना दिखाई जा रही हो और बड़ी सफाई से वो चोरी करे, तो आपके मुख से अगर इतना निकल गया कि कितनी सफाई से चोरी की है, किसी को पता भी नहीं चला, बहुत बढ़िया, आपने इतना सद बोल दिया, आपने उसकी अनुमोदना कर दी, इसमें भी आपने अनुमोदना कर दी। मोक्ष मार्ग में प्रत्येक क्रिया पूर्ण विवेक के साथ की जाती है, 5 पापों से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए। पर द्रव्य पापों के निमित्त हैं, लेकिन यथार्थ में जीव के परिणाम ही पाप हैं, परिणाम अशुभ नहीं। तो ऐसा कोई भी नहीं जो जीव के लिए पाप रूप परिणमन कर सके। जीव स्वयं पाप परिणामों के पंख में घूमता है, अन्य पुरस्कृत पाप परिणति नहीं है। स्वयं की मानसिक दुर्बलता के वश होकर ही असंयम भाव को प्राप्त होता है, कोई दूसरा नहीं आता है। इसलिए किसी ने मुझसे पूछा कि जैन धर्म की परिभाषा क्या है, हम अगर जैन धर्म को अपनाना चाहें तो कैसे अपनाएं? छोटी सी परिभाषा बताइए जिसको हम जैन धर्म से जान सकें, समझ सकें और जैन धर्म को अपना सकें। तो एक लाइन में जैन धर्म की परिभाषा बड़ी सरल भाषा में उसको बताया कि जैन धर्म क्या है। परिणामों की निर्मलता ही जैन धर्म है। बस एक लाइन में जैन धर्म का सारांश है। आप कोई भी क्रिया कर लेना, सबसे पहले अपने परिणामों को निर्मल बनाना, बस आप जैन धर्म में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति के परिणाम निर्मल होते हैं वह व्यक्ति क्रोध नहीं करता, मान नहीं करता, मायाचारी नहीं करता, लोभ नहीं करता। जिस व्यक्ति के परिणाम निर्मल होते हैं वह हिंसा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, कुशील नहीं करता, परिग्रह का संचय नहीं करता। जिस व्यक्ति के परिणाम निर्मल होते हैं वह शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, मांस नहीं खाता, वह चोरी नहीं करता, शिकार नहीं खेलता, पर स्त्री सेवन नहीं करता, किसी प्रकार की कसाय, पाप, व्यसन, कुछ भी गलत काम नहीं करता। बस एक काम करना है, अपने परिणामों को निर्मल बनाना है। वही जैन धर्म में प्रवेश कर सकता है जिसके परिणाम निर्मल है, भाव बड़े अच्छे हैं। स्वयं की मानसिक दुर्बलता के वश होकर ही असंयम भाव को प्राप्त होता है। जी, अपनी मानसिकता को अच्छा करिएगा, अपने विचारों को अच्छा करिएगा, अपने परिणामों को अच्छा करिएगा, दूसरे को देखकर अपने परिणाम को विकृत मत कीजिएगा। जहां परिणाम खराब हुए वहां परिणति खराब हो जाती है, जहां भाव खराब हुए वहां भाव खराब हो जाता है, भाव बिगड़ती ही भाव बिगड़ जाता है। अगर भाव सुधारना है तो अपने भावों को सुधार कर रखिए। और वो आश्चर्य है, प्रथम दुर्बलता यह है कि पाप पंख में फंसा स्वयं, फिर भी नहीं संभल सका स्वयं में। किसी भव्य जीव ने संबोधन दिया कि अहो प्राणी, असंयम भाव से आत्मरक्षा करो, क्यों दुर्गति के पात्र बन रहे हो? सद्मार्ग का आश्रय लेकर क्यों नहीं निज ध्रुव भगवान आत्मा की रक्षा करते? धर्म ही शरण है, इस लोक में अन्य कोई भी शरण नहीं है। जगत स्वार्थी जीव निज स्वार्थ के वश होकर तेरे से सब कुछ करा लेंगे। हिंसा की पाप भी तू कर लेगा, स्त्री पुत्र आदि के राग के वश होकर, पर उस पाप का विपाक अकेले ही भोगना पड़ेगा। अज्ञ प्राणी घोर अकुशल कार्यों में लिप्त होकर अन्य को लक्ष्य कर कहता है कि अमुक व्यक्ति ने मुझे प्रेरित कर पाप में लगा दिया है, मैं नहीं चाहता था, ये लोग नहीं माने,
निमित्त बन गए, मेरे भाव तो नहीं थे। इस प्रकार की विपरीत बातें करके पर निमित्तों को दोष देना यह दूसरी दुर्बलता है। अरे भाई, जो 100 राग में रस लेकर पाप किए हैं, कर रहा है, वह भविष्य में भी करेगा, उसे स्वकृत क्यों नहीं मान लेता? निज की कमजोरी को छोड़ो, स्वदोष को स्वदोष स्वीकार करने हेतु शक्ति का संचय करो। अपनी गलती को गलती मानना स्वीकार करो। स्व की कमजोरी स्वीकार कर लेता है, वह सुनिश्चित उससे निज को दूर कर लेता है। ध्यान देना, पाप क्रिया क्या, उस क्रिया संबंधी परिणामों से भी आत्मरक्षा करता है। ऐसे भाव भी नहीं बनाता। जो जीव पाप क्रिया के परिणामों से निज की रक्षा कर लेता है, वे नरोत्तम भद्र प्राणी है, मनुष्यों में देवत्व को प्राप्त होते हैं। पूर्ण पाप त्यागी, महाव्रतधारी, सभी भावलिंगी श्रमण मुनिराज पंच परमेष्ठी भगवान की गणना में आ जाते हैं। धन्य है संयम, धन्य है संयम, धन्य है संयम भाव, धन्य है संयमी जीव कि सत्यार्थ मार्ग का अनुकरण कर आत्महित कर रहे हैं। संयम मार्ग पूर्ण विशुद्धि की वर्धमानता का मार्ग है। विशुद्धि का अभाव होते ही संयम मार्ग का अभाव हो जाता है। अपनी विशुद्धि बना के चले, जहां संयम गया वहां जीवन का सर्वस्व चला जाता है। संयम महारत्न है। प्राणों का वियोग स्वीकार कर लेना, प्राणों का वियोग स्वीकार लेना, पर संयम का वियोग नहीं होने देना। शत्रु के गृह भिक्षा मांगकर जीवन जी लेना, समझना, कहा है शत्रु के घर में भिक्षा मांगकर जीवन जी लेना, परंतु संयम का घात नहीं करना। लोक निंदा आत्मनिंदा दोनों निंदा को प्राप्त होता है। संयम नाशक जी सर्वांग में संताप को प्राप्त होता है, दिन रात क्लेश को प्राप्त होता है। एक समय प्रमाण काल भी चारित्र पतित को शांति का भेदा नहीं होता। लोक निंदा के भय से भयभीत रहता है। कसाय में विमूढ़ हुआ जीव आवेग के काल में अपना विवेक खो जाता है। लोक कसाय परिग्रह संग्रह के बस हुआ जीव धन संग्रह करता है, इतना मूर्छित हो जाता है कि वह हे उपाधि को खो बैठता है, पर वस्तु का हरण करने को तैयार हो जाता है। धन व्यक्तियों को प्राणों से भी प्रिय कहा जाता है। इसलिए कहा गया है, जब पूछा गया प्राण कितने होते तो बोले 10। इन 10 प्राणों से भी कोई बड़ा प्राण है तो 11वें नंबर का प्राण है धन, जो प्राणों से भी प्रिय होता है। जब चोर डाकू डाका डालने आते हैं और वो आपके सामने आपको मारने की धमकी देते हैं और आपके धन को ले जाने की कोशिश करते हैं, तो आप पूरी कोशिश करते हैं, बचाते हैं कि वो आपके धन को ना ले जाए। उसको पकड़ते हैं, रोकते हैं, और पकड़ा पकड़ी में धन की रक्षा करने के लिए वो आपके लिए घातक वार कर देता है, जिससे आपका घात भी हो जाता है। अपने धन को बचाने के लिए अपने प्राणों का वियोग कर दिया। ये नहीं सोचा कि अगर धन ले जाने वाला धन ले जा रहा है तो धन ही तो लेकर जाएगा, प्राण तो लेकर नहीं जाएगा। प्राण रहेंगे तो धन फिर से कमा लेगा, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो धन क्या कमाएगा। अगर ये सोच लेता तो शायद प्राण बच जाते, लेकिन प्राणों से प्रिय है, प्राणों से प्रिय है धन। और भी कहा गया है, 9 ग्रह के नाम तो सबने सुने होंगे। 9 ग्रह होते हैं, सबने सुने हैं। किसी को मंगल परेशान करता, किसी को सोम करता, किसी को शनि करता है, तो किसी को राहु, किसी को केतु। 9 ग्रह परेशान करते हैं। इन 9 ग्रह से भी बड़ा एक ग्रह है जिसको दुनिया परेशान कर रही है, दुनिया के लिए परेशान कर रहा है। वो कौन?
9 ग्रह से भी बड़ा कोई ग्रह है तो उसका नाम है परिग्रह। परिग्रह जितना धन जोड़ के रखेंगे, जितना संपत्ति, जितना ऐश्वर्य, जितना वैभव जोड़ के रखेंगे, उतना ही वो आपको परेशान करने वाला है, वही आपको परेशान करेगा। जो व्यक्ति पर धन हरण करता है वह उसके प्राणों का हरण करता है। धन हरता प्राण हरता के समान हिंसक है। इसलिए किसी भी प्रकार से किसी का रखा हुआ, छूटा हुआ, पड़ा हुआ धनादि द्रव्य किसी का स्वीकार नहीं करें, ना अन्य किसी को प्रेरित करें, ना उनकी अनुमोदना करें, ना स्वयं करें। इस प्रकार अचौर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जहां अस्थेय व्रत होता है वहां अहिंसा भी होती है। पर द्रव्य का हरण चोरी है, यह बात लोक प्रसिद्ध है ही, परंतु अपने समय पर कार्य नहीं करना, अब समझिए अपने आप पर, अपने समय पर कार्य नहीं करना, अनीति का जीवन जीना, व्रतों को निर्दोष नहीं पालना, धर्मात्माओं से विसंवाद करना, जिन आज्ञा का पालन नहीं करना, ये भी चोरी है, ये भी चोरी है। निरतिचार अचौर्य व्रत का पालक पांचों का सम्यक बोध कर उन्हें छोड़ देता है। जो जीव जितना निर्दोष संयम पालता है वह उतना ही आनंद को प्राप्त होता है। संक्लेशता ही हानि करता है, विशुद्धि की वृद्धि करता है निर्दोष संयम। इस लोक और परलोक उभय लोक में सुखी रहता है, इसलिए कष्ट उसके नाम सुनकर चले जाते हैं। निर्दोष धर्माराधक को किसी प्रकार का भय नहीं सताता है, डरता नहीं है। जिस जीव के अंतःकरण में स्वरूप लीनता का भाव लहरें ले रहा हो, कब मैं निज स्वरूप में लीन हो जाऊं, ऐसी विशुद्ध भावना से युक्त जीव अचौर्य व्रत के अतिचारों से भी पूर्ण आत्मरक्षा करता है। प्रथम अतिचार स्तेन प्रयोग है। किसी भी चोरी के लिए स्वयं प्रेरित करना कि आप इस प्रकार चोरी करना, कैसी दीवार तोड़ना, कैसे ताला तोड़ना, इस प्रकार वस्तु को चुरा लाना, रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई पर वस्तु को बिना किसी के देखे उठा लाना, चोरी करने की विधि बतलाना, स्वयं तथा दूसरे के द्वारा चोरी की शिक्षा दिलवाना, विद्युत बल्ब, टैक्स, इनकी चोरी की विधि पद्धति सिखलाना और तथा चोरी की शिक्षा देने दिलवाने वाले की मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से उसकी अनुमोदना करना स्तेन प्रयोग नामक अतिचार कहलाता है। अनाचार इसीलिए नहीं है क्योंकि वह स्वयं स्पष्ट चोरी नहीं कर रहा है, परंतु अचौर्य व्रत में दोष तो लग रहा है। ये पहला अतिचार हमने जाना अचौर्य व्रत का। आगे और 4 अतिचार है, उसके बारे में क्रमशः जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।